नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर से निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अपने कुछ उम्मीदवार चुनाव में जरूर उतारे हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने नहीं लगाई है। और इस बार मुख्य मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में बगावत भी खूब देखने को मिल रही है इन निकाय चुनाव में। जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया गया हो या फिर जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें भी तमाम आरोप लग रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, अगर हम बात करें निकाय चुनाव की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम हो, मानेसर हो, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत और अम्बाड़ा 2 जगह उपचुनाव हैं। यहाँ पर मेयर के चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये चुनाव एक चीज़ तय करेंगे कि जो पिछले अक्टूबर में जो हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, दोनों पार्टियों के अंदर कांटे की टक्कर थी। वोट बैंक के हिसाब से अगर हम देखें तो 0.0 से भी कम मार्जिन से भाजपा ने सरकार बनाई। और इस चुनाव से ये तय होगा कि इनमें से जिन सीटों का आपने जिक्र किया सारी की सारी शहरी सीटें हैं और दोनों पार्टियां अब की बार निशान पे चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार हालांकि कांग्रेस ने निशान पे चुनाव नहीं लड़ा था। शायद पहला चुनाव है जब दोनों पार्टियां चुनाव सिंबल पहला चुनाव सिंबल पे लड़ रही है। भाजपा ने तो पिछला चुनाव सिंबल पे लड़ा, कांग्रेस ने नहीं मैंने कहा दोनों पार्टियों का, दोनों का। और इसमें यह तय होगा कि किस पार्टी ने अपनी लोकप्रियता को जनता के अंदर बरकरार रखा है, किसने अपना वोट बैंक बढ़ाया है और किसका वोट बैंक घटा है। उम्मीद जिस प्रकार से चल रही है कि टिकटों के लिए जो मारामारी की बात थी वो सबसे ज़्यादा भाजपा के अंदर थी। उसका प्रमुख कारण एक ही था कि सेंटर के अंदर भाजपा की सरकार, स्टेट के अंदर भी नई नई भाजपा की सरकार बनी है। यही सोच करके भाजपा ने नगर पालिका के जो चुनाव थे उनके अंदर प्रत्याशियों को निशान पे नहीं लड़ाने का फैसला किया कि जो भी जीत करके आएगा ऑटोमेटिकली, सीधी बात है, पटका पहना हुआ अभियान बाद में चलता है, वो भाजपा का पटका पहनेगा जो जीत करके आएगा। तो ज़्यादातर अगर देखें तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े ओहदों के ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं, वो भी एक चीज़ तो स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर हम जीत करके आएंगे। यानी ये नहीं कह रहे कि हम हर सीट पे जीत करके आएंगे। चुनाव अच्छा लड़ने का, फाइट देने का वो मादा जरूर रखते हैं और कह भी रहे हैं। तो कहीं कहीं दबी जबान से कांग्रेस का मोरल डाउन है, भारतीय जनता पार्टी का मोरल इन चुनाव के अंदर अप है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद से निशा दलाल को और इसके अलावा रोहतक से अमित खटक को, सोनीपत से डॉक्टर कमलेश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। और अगर हम बात करें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेजेपी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हैं, वे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को? इसका फ़ायदा जो जिसका वोट बैंक है उनका, कांग्रेस का बीजेपी के बीच का चुनाव है। क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद ना तो पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर रहा। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की उम्मीद भरी निगाहों से लोग जिस पार्टी को देखते थे, दिल्ली के चुनाव ने एक बड़ा जोर का झटका धीरे से कहें तो आम आदमी पार्टी को दे दिया है। तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यक्तिगत छवि जिस प्रत्याशी की अच्छी होगी, हो सकता है कि कुछ वोट वो वोटर ले जाए, लेकिन पार्टियों का वोट बैंक ना किसी क्षेत्रीय पार्टी का शहरों के अंदर वोट बैंक है, ना कहीं आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है। चुनाव की जो फाइट रहेगी वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहने वाली है। आम आदमी पार्टी 1000, 2000, 4000 जिस प्रकार की वोटें आएंगी, एक तरह से वोट काटू हम इसको कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से तकरीबन सारी शहरी सीटें हैं और कहा ही जाता है कि बीजेपी की शहरों में अच्छी खासी पकड़ है, तो क्या उस शहरी वोटर का बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है यहाँ पर? देखो, फायदे के और नुकसान की बात तो होगी। जिस प्रकार से पोलिंग होगी, मतपेटी खुलेगी, जो रिजल्ट आएगा, जिस प्रकार से हम रोहतक की सीट लेते हैं, रोहतक की सीट के अंदर एमएलए का मार्जिन हम देखेंगे तो 1415 वोटों से भाजपा हारी है, कांग्रेस का विधायक वहाँ जीता है। लेकिन मेयर का चुनाव आप देखेंगे, पिछला चुनाव भी वहाँ कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस का एमएलए जीता था, लेकिन मेयर के चुनाव में भाजपा जीत गई थी। मनमोहन गोयल जी अच्छे प्रत्याशी थे भाजपा के। अब की बार ये सीट रिजर्व सीट है, तो इसके ऊपर ये तय होगा
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच फाइट अच्छी रहने वाली है। उम्मीद है कि बहुत टफ फाइट होगी और कांग्रेस को अगर अपनी विधानसभा की सीट की लीड को बढ़ाना है या बचा पाएंगे तो हो सकता है मेयर के अंदर उनका दाव लग जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हौसले, जैसे हमने कहा कि आज बुलंद हैं, प्रदेश के अंदर नई नई सरकार बनी है, तो कहीं भाजपा भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहेगी, आगे की तरफ कदम बढ़ाएगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह छोटे चुनाव हैं लेकिन दोनों ही पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी कर रही हैं, दोनों ही पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची जारी की है। और इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में काफ़ी सारी गड़बड़ी देखने को मिली। उनका जो प्रभारी था उसका नाम तक स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था, हालांकि बाद में जोड़ा गया है। विनेश फोगाट का नाम नहीं, बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस का जिस प्रकार का हाल चल रहा है, आजकल तो कांग्रेस के वोटर, सपोर्टर और पदाधिकारी तक इस बात को मानने लग गए कि हमारी पार्टी के अंदर ठीक ठाक नहीं है। जिस प्रकार से लिस्टें आती हैं स्टार प्रचारकों की आएँ या ना आए, तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी चलती हैं। कई जगह बगावती सुर भी दिखाई देने को मिल रहे हैं। ये विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव के अंदर तो स्टार प्रचारक बना रखा था कांग्रेस ने, और जैसा आप बता रहे हो कि निकाय चुनाव के अंदर विनेश फोगाट का नाम तक नहीं है। कई सीटिंग एमएलए कांग्रेस के ऐसे हैं जिन सीटिंग एमएलए का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट के अंदर नहीं है। नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन समझने वाले समझ भी जाएंगे हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की त्रुटि कांग्रेस के अंदर रही है। सीटिंग एमएलए को हर एक को स्टार प्रचारक के रूप में लेना चाहिए था। उनके आसपास अगल बगल शहर के अंदर चुनाव हैं, प्रदेश तो एक ही है, कहीं न कहीं प्रभाव तो होता है। सीटिंग एमएलए जाता है और सीटिंग एमएलए के इलाके के लोग भी तकरीबन शहरों के अंदर किसी में संख्या ज़्यादा है तो किसी में मतदाताओं की संख्या कम है, तो सपोर्ट ही मिलती है। ये कांग्रेस कमियां कर रही है, इसलिए कांग्रेस चुनाव में पिछड़ रही है। अपनी कमियों को सुधारना चाहिए। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या नायब सैनी हो, दोनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं लगातार। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी नारा दिया ट्रिपल इंजन की सरकार, तो क्या इस बार ये चुनाव नाक की लड़ाई बन गए हैं? देखो, नाक की लड़ाई का तो ये है, अगर कहीं न कहीं इन निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस ज़्यादा सीटें निकालेगी, मेयर पद की या चेयरमैन पद की कहें, तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए बड़ा झटका ये होगा। क्योंकि जिस प्रकार से नई सरकार बनी है और नायब सिंह सैनी जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी या भाजपा का नेतृत्व जिस प्रकार से क्रेडिट अपने आप ले रहा है तीसरी बार सरकार बनाने का और जीत का, अगर इन चुनाव के अंदर जनता मतदाता ने इनको अगर झटका दे दिया और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें जता दी, तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सबक ये होगा। और भाजपा को भी फूक फूक करके कदम चलने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इतना और कॉन्फिडेंस जिस प्रकार से कांग्रेस को पीछे ले डूबा था, कहीं भाजपा को भी ये और कॉन्फिडेंस लेके ना बैठ जाए। और कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन मरण का करो मरो का चुनाव इसलिए है कि वो चाहेंगे कि जनता को, वोटर को किसी भी प्रकार से मनाया जाए, ताकि जो विधानसभा का चुनाव नज़दीकी मार्जिन से जो कांग्रेस आ रही थी कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल पाएगी, तो उसका वोटर का जो मन दुखी और व्यथित हुआ है सरकार ना बनने के कारण, कहीं न कहीं उसका वोटर टिका रह जाएगा। अगर कांग्रेस इन चुनाव में पिछड़ गई तो कांग्रेस को सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं उसका कोर वोट बैंक है वो भी आने वाले समय में भाजपा की तरफ ज़्यादा मात्रा में और ना खिसक जाए और पार्टी हाशिए पर ना चली जाए। डॉक्टर साहब, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो ये निकाय चुनाव इस वक्त हो रहे हैं इसमें बीजेपी का सफाया होता है, तो सरकार पर क्या असर पड़ेगा इसका? सरकार के ऊपर तो देखो, सरकार के नंबर गेम अलग है। सरकार तो 46 एमएलए से चलेगी, इनके पास 47 हैं, लेकिन ओवरऑल मिला करके कहीं न कहीं लोकप्रियता का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो लोकप्रियता ग्राफ तो घटा दिखाई देगा। 6 महीने हुए हैं और 6 महीने के अंदर निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस आज बढ़त बनाती है, और जो शहरी सीट जहां भाजपा को का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ के अंदर आज कांग्रेस जीत करके आती है, तो एक भारी लोकप्रियता की गिरावट हम बीजेपी पार्टी के लिए कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, तो क्या हम ये माने कि सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये नुकसान है, क्योंकि वो आज के दिन टॉप लीडरशिप में है? बड़े नेता तो कांग्रेस के निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। 10 बार के सीएम हैं, 2 बार के 10 साल लगातार सीएम रहे हैं, और लगातार जो है 72 टिकटें इस चुनाव के अंदर उन्होंने विधानसभा की बांटी। और किसी नेता के अंदर तो कांग्रेस के अंदर इतना मादा नहीं है जो इतनी टिकटें दिला सके या चुनाव प्रचार कर सके या स्वीकार्य हो। हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं कुछ 2-3 नेता हैं, वो अपने इलाके तक सीमित हैं या अपने ज़िले तक सीमित हैं। कहीं कांग्रेस के अंदर बड़ा नेता का अगर कहीं कोई नाम आता है तो निश्चित रूप से आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस के अंदर हैं और जी जान लगाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर पिछली बार ये चुनाव के अंदर सरकार ना बनने पर कटघरे में तो कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी ही आए हैं।
तो वो भी इस दाग को मिटाना चाहेंगे। अगर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को की पार्टी चुनाव नहीं जीती है तो क्या हम ये मान ले कि नेता प्रतिपक्ष या फिर जो अध्यक्ष का जितना चुनाव होना है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चलने वाली? कहीं न कहीं इन चीज़ों का अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव तो होता ही है। जब चुनाव में आपको सफलता मिलती है तो उसका अच्छा प्रभाव नज़र आता है। हाईकमान के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके अंदर आपकी पैठ जमती है, एक विश्वास उनको जमता है। अगर कहीं बार बार आप चुनाव के अंदर बागडोर आपके हाथ में होती है, पिछड़ जाते हैं, आपके नेतृत्व में जितने चुनाव हों उसी में रिजल्ट अगर आशा के अनुरूप नहीं आता है तो कहीं पार्टी नेतृत्व वो भी खपा हो जाता है और कहीं कहीं फिर प्रयास करता है कि कोई और नेता क्यों ना खोजा जाए इनके पैरेलल जो पार्टी को आगे बढ़ा सके। तो निश्चित रूप से अगर आज भी इसमें गिरावट आती है, कांग्रेस का वोट बैंक पहले से कम आता है या सीटें ज़्यादा नहीं आती हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा वाली बात है, गाली भी कप्तान को ताली भी कप्तान को। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव हुए काफ़ी दिलचस्प हो चले हैं और इस बार कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।